Welcome to our student, lovely student, lovely student. अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखना है, एक्टिव रखना है। लोग कहे कि वह लड़का एक्टिव है, वह लड़की एक्टिव है। एक्टिव आलसीपन को ख़त्म कर देना और अपने आप में काफ़ी एक्टिव, उछल उछल के काम करना। ये काम करना है दौड़ दौड़ करके, ये काम करना है दौड़ दौड़ कर, ये काम करना है दौड़ दौड़ कर। सब्जेक्टें ख़त्म करना है तो इतना टाइम लगे, इतना टाइम के अंदर इसको गोल कर देंगे। इतना टाइम आया, इतना टाइम के अंदर गोल कर देंगे। ऐसा अगर आपके अंदर एक्टिव है तो आप स्वस्थ हैं, और नहीं तो आप नर्वस हैं। आप नर्वस हैं। आप अपना एक्टिवपन को और आगे रखिए। हम कहना चाहेंगे लवली स्टूडेंट, आप एक्टिव तभी रह सकते हैं कि जब आप स्वस्थ रहिएगा। और स्वस्थ रहिएगा तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और हमेशा आप खुश रहिएगा। फूल की तरह, जिस तरह गुलाब का फूल ऐसे खिलते रहता है, हवा चलने पर देखिए कैसे कैसे डोलते रहते हैं। गुलाब का फूल किस तरह से डोलते हैं। अगर वह स्वस्थ रहता है तो अपने खूबसूरती को हवा में बिखरते रहते हैं, और बगल से जैसे ही गुजरता है कहता आह क्या अरे गुलाब का सेंट है जी, रजनीगंधा लगाए हो, रात रानी लगा हो, लगता है कि जरूर रात रानी लगा है। अरे सेंट जो आता है तो बगल में गुजरने वाला वो भी खुश हो जाए। क्या हो जाए? उसी तरह आपको देख करके लोग खुश होए। आपको देख करके तभी लोग खुश होगा जब आप स्वस्थ, सुंदर और आप एक्टिव है। आप अपने आप को संभाल कर रखते हैं। संभाल के रखना किसको कहा जाता है? आप बाहर निकलते हैं तो बाल झाड़ के निकलते हैं, चेहरा आप सही रखते हैं, वो संभाल कर रखना है। जैसे तैसे न, जैसे तैसे गिदरा के नहीं, जैसे तैसे कपड़ा नहीं, जैसे तैसे नहीं। कहने का मतलब अपना पर्सनालिटी को एक नंबर करिए, एक नंबर, 2 नंबर नहीं। पढ़ाई में जो स्कूल जाना है तो जैसे तैसे नहीं। कपड़ा का किस तरह से है, आयरन सही है कि नहीं, कपड़ा कैसे है नहीं है। तो अपना पर्सनालिटी को आदमी की तरह रखिए। लड़का है तो लड़का बन के रहिए, लड़की है तो लड़की बन के रहिए। ऐसा नहीं कि बूढ़ा कटने का डिजाइन आ जाए। आप झुलझुले करके जाइए। आप एकदम छन 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 जिसको कहा जाता है, इस ढंग से आपको चलना होगा। ठीक है, हम कहते हैं ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ, आपका दिमाग मेरे तरफ हो। हम कहना चाहते हैं लवली स्टूडेंट, वक्त पर सोना और उठना है। वक्त पर सोना और उठना है जीवन की सुंदर रीत। स्वस्थ शरीर में ही बसती है खुशियों की सच्ची गीत। नशा छोड़कर अपनाओ आदतें जो हो उत्तम और महान। यही बदलाव लाता है जीवन में सबसे बड़ा वरदान। लवली स्टूडेंट, जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए, सोने की तरह सुंदर बनाने के लिए आपको एक्टिव होना होगा। आप अपने शरीर को हमेशा निरोग कैसे रखिएगा, हाउ टू हेल्दी कैसे रहिएगा, कैसे आप हेल्दी जिएगा, कैसे आप स्वस्थ रहिएगा, ये आपको हमेशा सोचना होगा। इस संसार में हम बोले कि उतना आसान नहीं है। यह बात का चर्चा कौन कर दिए? श्री कृष्ण भगवान से चर्चा की अर्जुन ने। किसने? श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने चर्चा की। कहे के सब इस संसार में बहुत सारे दुख है, इस दुख से कैसे निपटारा पाया जाए। गीता का ज्ञान जब दे रहे थे युद्ध भूमि में, और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं अर्जुन, हे केशव, इस संसार में बहुत सारे दुख है, बहुत सारे रोग व्याध है, बहुत दुख है। ये दुखों से निपटारा कैसे किया जाए? यहाँ तो जीना ही संभव नहीं है। कैसे जिया जाए? कुछ दिन के बाद तरह तरह का रोग हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, तो यहाँ तो जीना संभव है ही नहीं। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहता है कि हे पार्थ, उनके द्वारा जो कहा गया है गीता का, वो बात आपको बोलते हैं। उनके द्वारा कहा गया, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त सपनो बोधस्य, योगो भक्ति दुखा। किसके द्वारा कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान है। पुनः सुनिए, युक्त आहार विहारस्य,
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनो बोधस्य योगो भक्ति दुखा। श्री कृष्ण भगवान ने किससे कहता है? अर्जुन से। हे अर्जुन, युक्त आहार विहार से, तुम खाना जो खाओ, आहार जो करो, उचित करो, यानी जितना चाहिए उसमें प्रोटीन जितना चाहिए वह प्रोटीन विटामिन वाला सब कुछ उसमें मौजूद रहे। भात दाल सब्जी पापड़ खाते हैं, ऐसा नहीं कि आप मड़े भात खा लीजिए। मड़ भात खाइएगा तो भात में चावल में क्या है? चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। अब मड़ भी गया उसमें तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही शरीर में घुसेगा तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन जबकि आपका प्रोटीन ये आपका चमड़ा ये मांस बनाता है और चमड़ा को चमकाता है। प्रोटीन के लिए दाल चाहिए। क्या चाहिए? दाल। तो बोला युक्त आहार, आप खाना खाइए तो उसमें चावल खाते हैं तो दाल चाहिए ही, और इसके बाद सब्जी चाहिए। ऐसा नहीं कि दाल भात ही खाए सब्जी नहीं है, न, उसमें प्रोटीन चाहिए। इसके बाद घी भी चाहिए। ऐसा नहीं आप रोटी सब्जी खाते हैं तो उसमें दाल चाहिए, भात दाल खाते हैं तो उसमें दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, और प्रोटीन चाहिए। युक्त आहार, आहार उचित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम खाना चाहिए ना ही ज़्यादा खाना चाहिए। आप 3 रोटी खाते हैं और मान लिया मीट मछली आ गया तो वहाँ 6 रोटी घींच लिए। कितना रोटी घींच लिए? 6 रोटी। और मीट भी इतना घींच लिए। आधा केजी मीट आप खा लेते हैं। आपको पता है कि मनुष्य का लीवर कितना लंबा है? कितना फीट लंबा है? हमको लगता है कि कितना मीटर लंबा मीटर में है। बताओ, 3.5 फीट से ऊपर ये लीवर। बकरी सबका देख रहा है, बोटी देखता है, देखना कितना लंबा है, निकालेगा तो लंबा। तो मनुष्य का जो लीवर है वह क्या है? वह लीवर है अधिक लंबा है। क्या है? जब आप मीट खाते हैं तो वह मीट अधिक जैसे खा लीजिएगा तो वह मीट को पचाने में वह उसको टाइम लगता है, वो जल्दी पच भी नहीं करता है। आप पचाने में जो टाइम लगता है वह नहीं पचता है, इसलिए अधिक मीट खाने वाले आदमी को थोड़ा देर के बाद पेट में दर्द शुरू होता है। वो कहेगा 0.13 से 0.16 मीटर तक लंबा है। 1 मीटर 0.16 से 13.5 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर। हाँ, तो वही हुआ 16 सेंटीमीटर लगभग। 16 सेंटीमीटर बहुत होता है, 6 सेंटीमीटर इतना होता है ना। 16 सेंटीमीटर यानी लगभग माना जाए तो अधिक लंबा रहता है। आप यहाँ देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा, जरा गौर से सुनिए, भगवान की बात है, हमारी बात नहीं है। भगवान ने कहा कि भाई आहार जो करिए युक्त करिए, जो उचित हो वही करिए, जैसा तैसा आप पेट में मत घुसा दीजिए। आप घुसाइएगा कि अब जब ये 3 रोटी के बदले 6-7 रोटी खा लिए और इसके बाद मीट भी अधिक घुसा लिए पेट में, वह लीवर काम ही नहीं कर रहा है। लीवर काम नहीं कर रहा है, वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तब मीट खाने वाला आदमी उम्र अधिक रहे तो स्वाभाविक है उसके पेट खराब होना निश्चित है, बस पेट खराब हो जाता है, उसका तबीयत खराब होता है। अरे खाना चाहिए उचित, खाओ, ठीक है, वेज वाले आदमी है, खाओ मीट मछली जो खाना है खाइए, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन उचित खाइए। उचित, यह जितना हमको खाना है उतने खाना, उससे अधिक हम नहीं खाना। धर के कड़कड़ा के कलेजा के तरफ यहाँ ठूस लिए तो वह पानिया कहाँ जाएगा? यहाँ तक अनाज जो कर लिए हैं कृष्ण कुमार, जब अनाज यहाँ तक कर दिए तो पानी कहाँ जाएगा? पानी के लिए क्या करना चाहिए? जगह छोड़ना चाहिए। पानी के लिए जगह इसलिए वहाँ नहीं भरना तो पानी कहाँ जाएगा बाबू? ये पेट में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। कहेगा टैबलेट खाने के लिए पेट का, तो तुम कहेगा कि भीतर में जगह नहीं तो टैबलेट जाएगा कहाँ से? तो ऐसा भी खाना मत खाइए। कहता युक्त आहार, ध्यान दिया जाए, युक्त आहार। आप आहार जब करिए तो उसमें विटामिन युक्त हो। वह कौन युक्त हो? विटामिन युक्त। हाँ, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन युक्त हो, वसा हो, घी है, घी हो, इस विटामिन सी भी आए, कुछ इस तमाम चीज़ मिला करके आप खाते हैं
तो पेट आपका खराब नहीं। अब ये इसके लिए उचित तुमको आहार करना होगा, ठीक ना। नहीं अधिक खाना होगा और नहीं कम खाना होगा, लेकिन समय पर खाना होगा। क्या करना होगा? समय पर खाना पड़ेगा। समय पर। ऐसा नहीं कि आप 8 बजे नाश्ता करते हैं तो वह नाश्ता आप 12 बजे कीजिए। शाम को आपको 8 बजे के अंदर खाना खाना होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ते 11 बज गया 12 बजे जाके खाना खाते, नहीं। तो युक्त आहार चाहिए, समय पर चाहिए। क्या होना चाहिए? समय पर चाहिए। खाना प्रोटीन युक्त लीजिए, उचित आहार चाहिए। जितना जो आहार खाने का वो खाइए। जय इंसान खा करके आप पेट को गंदा मत कीजिए और पेट को जैसी तैसी अथी नहीं कीजिए, ठीक है। बिहारा से मतलब घूमना, बिहारा से मतलब घूमना। आप सुबह शाम टहलिए, खेलिए, हंसिए, दोस्त के साथ हंसिए, खेलिए। ऐसा नहीं कि नर्वस की तरफ आप डिप्रेशन में बैठे हुए, नहीं मन लगता है दोस्त से बात करते रहिए। इधर घूमने के लिए चल जाइए, उधर चाय पीने के लिए बहाना किधरों चल जाइए। चलते हैं, सुबह शाम चल देते हैं, तो चलना भी है। युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से कर्मसु, काम जो भी काम करते हैं कर्मों में उचित चेष्टा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते रातों कर दिए, भोरों कर दिए, पढ़िए, स्वास्थ्य खराब कर दिए। टाइम पर आप पढ़िए। फलना टाइम में बैठना है, फलना टाइम में उठना है, फलना टाइम में बैठना। तो पढ़ाई करते हैं तो उस कर्मों में जो चेष्टा उचित करिए। अब कोदारिये पार रहे तो पढ़ते पढ़ते रातों भर पार रहे, दिनों पर बात मरिए जाइएगा। आप कंपनी में खटते हैं तो एक टाइम का आप ड्यूटी देते हैं, सुबह 8 बजे से सुबह के शाम 4 बजे तक, और आपको पैसा का लोभ घुसा बस 6 बजे रात से भी और रात खटना, डबल ड्यूटी करना शुरू करें। तो डबल ड्यूटी करिएगा तो शरीर बातें जे भी नहीं करेगा। तो आप कर्मों में जो चेष्टा करते हैं तो उचित करिए, टाइम पर करिए। ऐसा हर बार नहीं करिए, टाइम पर करिए, टाइम पर करिए। हर चीज़ का टाइम है, उस टाइम पर। आप फिर जब खेलने का टाइम है आप खेलना का, जिस समय सर्विस करने का टाइम है उस समय सर्विस आप कर लीजिए। आप मान लीजिए कि जहाँ आप सेवा दे रहे हैं वहाँ सेवा करिए, फिर आइए आप अपना हंसिए खेलिए। ये नहीं लगले है उसमें लगले है अपने, आपका माइंड खराब है, स्वास्थ्य खराब है, शरीर चरमरा गया, नहीं। आपको शरीरों को देखना है, माइंड को इसको अस्थिर करना है, माइंड को भी अस्थिर देना है। कहने का मतलब युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, कामों में अयुक्त सपनों बोध से, उचित समय पर आप सोइए। सपनों बोध से है, यानी कि समय पर सोना है और समय पर 10 बजे के पहले आप सो जाइए और 4 बजते बजते आप जग करके घूमने के लिए निकल जाइए। 6 से 7 घंटा आपको सोना पड़ेगा। अगर 10 बजे सोते हैं तो 5 बजे तक आप सोइए। 10 बजे 9:30 पौने 10 होते होते आप सो जाइए। सुबह 4:30-5 होते बजे जग जाइए। तो युक्त आहार विहार से युक्त सपनों बोध से समय पर सोइए। योगो भक्ति दुखा, अगर यह योग करते हैं, इस तरह का आप करते हैं तो सभी दुख का नाश हो जाएगा। सभी दुख का क्या हो जाएगा? नाश। और लड़का बन जाइएगा ऋतिक रोशन जैसा, और लड़की बन जाइएगा ऐश्वर्या राय जैसा। तो आपको चेहरा अगर सुंदर बनाना है तो समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर सोना, ये आपको जरूरी है। आपके लाइफ को एक सुंदर बनाना है और आप रोग से मुक्त रहिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के बात को मान करके आप आगे चलिए, इस ढंग से चलिए। आपको कभी ना तो पेट में दर्द होगा, और ना बीपी होगा, ना हार्ट होगा, ना शुगर होगा, कोई तरह का बीमारी नहीं होगा। और आप जीवन भर हंसते और खेलते रहिएगा। चलते हैं, आपको स्वास्थ्य से संबंधित बात लवली स्टूडेंट बता दिए। अब हम मैथ की दुनिया में चलते हैं। क्लास कितना है? 187। वर्ग कितना के लिए? 8 के लिए। किस किताब से? भारतीय वन किताब से है। और कौन गणित? अंक गणित का अंग्रेजी क्या होता है? अर्थमेटिक। क्या है? अर्थमेटिक मैथ हम पढ़ रहे हैं। मैथ अर्थमेटिक मैथ है, अंक गणित है। और पूर्व में भी इनके बारे में हम आगे बताएं, अभी भी बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। यह उदाहरण हो जो भी प्रत्येक 10 रुपया के 500 शेयरों के लिए क्रेता, ध्यान दीजिए, क्रेता को कितना रुपया देना होगा, जबकि प्रत्येक का बाजार मूल्य कितना रुपया है?
₹74 कुल शेयरों की संख्या कितना है? 500 बाजार मूल्य कितना है? ₹74 क्रेता को शेयर खरीदने के लिए हमेशा बाजार मूल्य पर खरीदना होगा, तो 500 गुना कितना है? 74 गुना करोगे कितना है? 1000 37,000 37,000 देना पड़ेगा। कितना? 1000 37,000 करे काहे कि वो खरीदेगा तो बाजारी मूल्य पर हाँ जो रेट चल रहा है हाँ भाई, बाजार मार्केट वैल्यू ये है इस रेट पर, कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे भागिए। यहाँ देखिए गौर से, विजय दास ने 2592 रुपया की पूंजी लगाई कितना? 2592 जबकि उसने कंपनी का शेयर 108% प्रति शेयर पर खरीदा। एक शेयर का अंकित मूल्य कितना? 100 रुपया। कंपनी ने वर्ष के अंत में 12.5% लाभांश दिया। विजय द्वारा अर्जित लाभांश ज्ञात कीजिए। कितना विजय को लाभ मिला है? हाँ ध्यान दीजिए, खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या कितना है? 24 क्यों? कुल पूंजी कितना? 2592 और कंपनी का शेयर कितना है? 108% 108 प्रति शेयर, प्रतिशत ने क्या है? ध्यान दो, प्रति शेयर कौन चीज 108। मान लिया जाए कि कुल 1200 टका है, अब मजदूर है उसमें 3 गो, कितना? 3 गो या 1200 रुपया तुमको दे दिए, अब बोले मजदूरी लगा दो, तो तुम 4 गो मजदूर 3 गो मजदूर लाया, कितना कितना रुपया देगा? या तुमको हाँ 4 से भाग दे दो 12 में, 4 तिया 300 टका देगा। कितना 100 टका? 300 उसी तरह देखो कुल शेयर का पूंजी कितना है? 2592 एक शेयर का कितना है मूल्य? 108 उससे भाग दे दो, शेयर निकल जाएगा। क्या गो शेयर हुआ? 24 गो शेयर हुआ निकल गया शेयर। हाँ। कुल पूंजी में एक शेयर से भाग दे दोगे प्रति शेयर, तो शेयरों की संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यहाँ शेयरों की संख्या कितना हुआ? अब अंकित मूल्य 24 गुना कितना है? 100 तो 2400 ही प्रिंटेड मूल्य हो गया। 2400 कौन सी हो गया? अब अर्जित लाभांश, लाभांश हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। लाभांश अंकित मूल्य का कितना परसेंट? 12.5% अंकित मूल्य कितना है? 2400 का 12.5% निकालो। हाँ 25/2 आप बटे 100 रेवेन करेगा परसेंट का, कटाओ कितना रुपया हो गया? 300 यही अर्जित लाभांश 300 रुपया हुआ। कोई दिक्कत? नहीं चलिए आगे भागिए। श्री महेश कुमार अवस्थन ने किसी कंपनी के शेयर खरीदने में 4,444 रुपया लगाया, जबकि प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया। वर्ष के अंत में कंपनी ने 15% लाभांश दिया, जिससे आवश्यक को 600 रुपया का आमदनी के रूप में प्राप्त हुआ। यदि दलाली 1% हो तो शेयर का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। दलाली किसको कहा जाता है? दलाली डेरी होता है। दलाली कोई चीज नहीं बिक रहा है तो एक आदमी उस बीच में रहता है कि भाई हमरा बेचवा दो, तुमको कुछ पैसा दे देंगे। जमीन जगह में दलाली होता है। दलाली का अंग्रेजी होता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर अब मेरा जमीन है, तुमको बोले कि भाई बेचवा दो, तो ठीक है आप क्या रेट लिए? तो कहेंगे कि 12 लाख रुपया कट्ठा। तुम कहेगा कि ठीक है 12 लाख में कमा देंगे, लेकिन हम अगला को कहेंगे 15 लाख। ब्रोकरी करता है ना अपने घर में, तो 15 लाख कहेंगे। फंसा उसा 14 लाख में, तो 2 लाख किसका हुआ? दलाल वाला का। अब 12 लाख किसका? जमीन वाला का। तो 2 लाख उसको सुतर गया, उसी को कहता है दलाली। तो दलाली इस संसार में खूब चलता है। ब्रोकर उसी का नाम है, दलाल को। ठीक है ना? वह अलग ले लेता है, आप पार्टी से अलग बात करता है, इधर से अलग बात करके बीच में खींच लेता है। इसी का नाम होता है दलाली। वह दलाल होता है। ठीक है, चलते हैं। माने कि अवस्थक ने कुल n शेयर खरीदा। कितना? एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है? 100 तो n शेयर का 100 होगा, 100 क्योंकि कुल आमदनी कुल अंकित मूल्य का कितना परसेंट? 15% तो लाभांश में कितना है? 600। 600 आमदनी को ही लाभांश कहते हैं। हाँ कुल अंकित मूल्य कितना? 100। 100 कितना परसेंट? 15% हाँ 15%।
परसेंट में बटे मतलब वही होता है। अब इसको हल करो, देखो ये 100 जाएगा, ये 100 कट जाएगा ना, कट जाएगा। कट जाएगा। तो कितना हुआ 15 अन बराबर कितना, बराबर 600। अन बराबर ये 15 आएगा 600 के नीचे, कटाओगे तो 40 आएगा। तो एन शेयर कितना शेयर मिला, एन शेयर 40 शेयर मिल गया। शेयरों की संख्या आ गया कितना, 40। दलाली सहित एक शेयर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कुल निवेश 4444 रुपया है। दलाली सहित एक शेयर का मूल्य 4444 बटे और उससे भाग दे दो शेयर से। तो शेयर की संख्या निकल जाएगा। तो माना कि बाजार मूल्य क्या एक्स और दलाली कितना 1%। तो दलाली सहित मूल्य आप बाजार मूल्य प्लस बाजार मूल्य, और आगे कहाँ गया जी, नहीं लिखा। 11,110 11,110 प्लस 11,110 का कितना परसेंट, 1%, 1%। ठीक है। और दलाली सहित मूल्य सहित एक शेयर का मूल्य कितना है, 4444। ये इधर रहेगा दलाली सही। तो ये तो निकल ही गया, इसको हल करोगे तो निकल जाएगा। हल कर दोगे, इसको हल करोगे तो निकल जाएगा इसका। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और एक बिंदु पर ही बैठ जाएगा। 111 टका इसमें जोड़ोगे, दलाली सहित मूल्य निकल जाएगा। चलो आगे ध्यान दो, बाजार मूल्य कितना है 450। अब्दुल शरीफ ने 300 शेयर खरीदे हैं। कितना शेयर, 300 शेयर। यदि दलाली कितना परसेंट है, 1%। इस खरीदारी में उन्हें कितना खर्च करना पड़ेगा। एक शेयर का बाजार मूल्य कितना, 450। कुल शेयरों की संख्या कितना, 300। कुल बाजार मूल्य कितना 300 गुना 450, 1,35,000। 35,000। कुल दलाली ब्रोकर बताइए ना, दलाली ब्रोकर बोले हाँ। ज्ञात करना है। तो दलाली के दर कितना परसेंट है, 1%। कुल दलाली 1,35,000 का कितना परसेंट, 1/100। हाँ वही 1%। हाँ। करोगे तो कितना 1,350 रुपये, 1,350 वो कुल दलाली लेगा। अगला पट्टी, हाँ। कुल खर्च ज्ञात करना है। तो कुल खर्च बराबर कुल बाजार मूल्य प्लस कुल बाजार मूल्य। तो कितना 1,35,000 प्लस 1,350, 1,36,000, 1,36,350 होगा। ठीक है, ये कुछ होगा 1,36,350। कुल खर्च इतने लगेगा। हाँ। ठीक है। चलिए आप 5 नंबर दे। श्री देवकांत झा ने 22,000 रुपया खर्च किए और 200 शेयर खरीदे, 2,000 शेयर के, जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपया है। शेयरों का बाजार मूल्य कितने अधिमूल्य पर है। यदि प्रत्येक शेयर पर लाभांश 1 रुपया हो तो कुल शेयरों को श्री झा को आमदनी ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना, 10 10 रुपया। आमदनी ज्ञात करना है हमको। तो कुल खर्च कितना होगा, 2,000। यहाँ है ये 22,000। शेयरों की संख्या कितना है, 2,000। एक शेयर का बाजार मूल्य जब निकालोगे तो 22,000 में भाग दोगे किससे, 2000 से। 2,000 से। तो कितना 11 रुपया। 11 रुपया। एक शेयर का अंकित मूल्य कितना, 10 तो यहाँ 11 माइनस यहाँ क्या है अंकित मूल्य 10। बाजार मूल्य अधिक है, हाँ। अंकित मूल्य कम है। हाँ। तो अधिमूल्य हुआ क्या मूल्य हुआ, अधिमूल्य। अधिमूल्य बताए थे न रे। यानी लाभ, अधिमूल्य मतलब लाभ। लाभ कितना हुआ, लाभ 1 रुपया। ये प्रत्येक शेयर पर लाभ कितना होता है, 1 रुपया होता है। तो कुल आमदनी कितना होता है 2,000 गुना 1, 2,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भागिए। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य कितना रुपया है, 20 रुपया। लाभांश कितना है, 32%। 1,000 शेयरों में होने वाली आमदनी ज्ञात करना है। सभी शेयरों का कुल अंकित मूल्य 1,000 गुना कितना, 20। कितना अंकित मूल्य हुआ 20,000। 20,000। लाभांश इस पर निकालोगे, हाँ। अंकित मूल्य पर लाभांश निकलता है, हाँ। ध्यान रखना। तो 20,000 पर कितना परसेंट, 32%। यहाँ 32 है, 12% होगा। कितना 12%।
तो 20,000 गुना 12%, 20,000 गुना 12 कितना 100, 100। ये कट गया, ये कट गया, 2 को 12 दूनी 24 पर 2400 रुपया। 2400 रुपये। कुल लाभांश कितना हुआ? 2400 रुपया। हाँ, चलिए आगे भागिए। आप देखिए साथ में किसी कंपनी के एक शेयर का बाजार मूल्य 40 रुपया और अंकित मूल्य कितना? 20 रुपया। यदि कंपनी 30% लाभांश दे तो श्री हरिमोहन प्रसाद को 2000 शेयर खरीदने में कितना खर्च करना पड़ेगा और उन्हें कितना लाभांश मिलेगा? कुल खर्च निकालो पहले। 2000 गुना कितना? 40। बाजार मूल्य कितना है? 40 रुपया। तो कितना 80,000 टका लगा हाँ। कुल खर्च। हाँ। कुल अंकित मूल्य कितना होगा? 2000 गुना कितना? 20। 2000 है यहाँ हाँ। और गुना 20, अंकित मूल्य कितना है? 40,000। अंकित मूल्य 40,000, बाजार मूल्य कितना? 80,000। 80,000। कुल खर्च में 80,000। हाँ। अब कहता लाभांश कितना परसेंट? 30%। तो लाभांश कभी भी निकालोगे तो अंकित मूल्य पर बोले हैं। तो अंकित मूल्य कितना निकाला है? 40,000। 40,000 का कितना परसेंट? 30%। 30/100 कटाओ कितना? 12,000। 12,000। कोई दिक्कत? नहीं। चलो, बस इतना था। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।